चिड़ियाघर का काला भालू मुझे खाना चाहता था क्योंकि मैं जानवरों के दिल की बात सुन सकता हूँ। वह काला भालू कह रहा था, वह स्मार्ट लड़का कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसे खा जाऊंगा, आज रात मैं उसे जरूर खा जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे दिल में जोर से ढकसा हुआ। उसने कहा, आज रात ही निकलना है क्या? वह भागने वाला है। लेकिन उसके बाद काले भालू की कुछ बातें सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, उस लड़के की नजर कुछ अजीब है, लेकिन उसकी नजर देखकर लगता है जैसे मैं अपना फैसला बदल दूं। वह एक बहुत बड़े सिर वाला काला भालू था। उसने कहा, आज रात ही चलूंगा। बाकी सारे भालू हाथ हिला रहे थे और दूसरे लोगों के खाना डालने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह सिर्फ मुझे घूर रहा था। मैं खुद को संभालते हुए वहां से निकला और काले भालू वाले इलाके से बाहर आते ही पास के एक कर्मचारी के पास भागा। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम कह रहे हो कि काला भालू आज रात भाग जाएगा? ये तो और भी अच्छा है। अगर हमारा चिड़ियाघर खबरों में आ गया तो शायद और ज्यादा लोग टिकट खरीदने आएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम जाओ, तुम कैसे इतनी गैर जिम्मेदार बात कर सकते हो? उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ छोटे भाई, तुम चिंता मत करो। यहाँ चिड़ियाघर बने 30 साल हो गए हैं और यहाँ से कोई जानवर भागता भी है तो औसतन 3 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। रात को जब मैं मोबाइल में गेम खेलने जा रहा था तभी अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। मैंने कहा, कौन है? कौन मेरे घर का दरवाजा खोल रहा है? मैंने जोर से आवाज लगाई तो हैंडल तुरंत रुक गया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा, मैंने तो किसी से दुश्मनी भी नहीं की, फिर यह कौन हो सकता है? क्या आजकल चोर इतने बेखौफ हो गए हैं? मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। तभी दरवाजे के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आखिर मिल गया, वह अंदर ही है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। वह वही था, वही काला भालू। वह सच में भागकर यहाँ आ गया था और मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजे का हैंडल फिर से जोर जोर से हिलने लगा। मैं घबरा गया और जल्दी से फोन निकालकर एक हाथ से दरवाजा पकड़े पकड़े पुलिस को कॉल किया। कॉल लगते ही मैंने जल्दी से अपनी हालत और पता बता दिया। जैसे ही मैंने फोन रखा, बाहर की आवाज फिर से बंद हो गई। उसने मुझे कब देख लिया? वह सच में कोई साधारण जानवर नहीं है। तभी तो मुझे खाने की इतनी सोच रहा है। मेरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा क्योंकि वह काला भालू इंसानों की भाषा समझ सकता था। मैंने अभी फोन पर पुलिस को बताया था कि बाहर काला भालू है और उसने यह सुन लिया। तभी सामने वाले पड़ोसी के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई बोला, बहुत शोर हो रहा है, इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलने वाला सामने वाले घर नंबर 246 के पड़ोसी रमेश चाचा थे। अगले ही पल काला भालू उनकी तरफ दौड़ा और तुरंत उनकी जोरदार चीख पूरे बिल्डिंग में गूंज गई। मैं डरते हुए दरवाजे पर चढ़कर आंख वाले छेद से बाहर देखने लगा। सच में 246 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से लगातार टकराने की आवाज आ रही थी। अभी जो आवाज आई थी उससे साफ था कि रमेश चाचा दरवाजा बंद भी नहीं कर पाए और काला भालू अंदर घुस गया। मुझे याद आया, रमेश चाचा के घर में उनका 8 साल का छोटा बेटा भी है। वह भालू मेरे पीछे आया था। अगर पड़ोसी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए तो शायद मैं खुद को खत्म कर लूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया और बोला, अरे ओ मोटे भालू, मैं यहाँ हूँ। मैं बार बार दरवाजा पीटकर आवाज कर रहा था ताकि भालू का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। जैसे ही भालू बाहर आएगा मैं तुरंत दरवाजा बंद कर दूंगा, तब तक समय मिल जाएगा। 246 वाले घर के अंदर फिर से जोर जोर की थक थक और टकराने की आवाज आने लगी और फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने कहा, रमेश चाचा आप ठीक हो क्या? 246 के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैं धीरे से बाहर निकला और 246 के दरवाजे की तरफ झांक कर देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे के कोने पर एक आदमी दिखा। वह रमेश चाचा थे। मैंने पूछा, रमेश चाचा आप ठीक हो ना? और वह भालू कहाँ गया? रमेश चाचा दरवाजे तक आए और जोर जोर से सांस लेते हुए पसीने में भीगे हुए बोले, अभी अभी मैं तो तुम्हारे घर की तरफ भागा था। कौन सा भालू? कहाँ है भालू? मैंने तो कोई भालू नहीं देखा। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो अभी साफ देखा था कि भालू आपके घर में घुस गया था। क्या मैंने गलत देख लिया? उन्होंने कहा, जरूर तुमने गलत देखा होगा। अभी मेरे घर में चूहे मार रहे थे। रात काफी हो गई है, तुम भी जाओ और सो जाओ। उन्होंने मुझे थोड़ा छिड़कर देखा और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं 246 के दरवाजे के सामने खड़ा रह गया और मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगा, बड़ा चूहा क्या? अभी जो आवाजें आ रही थी वह भालू नहीं था क्या? फिर मैंने कान लगाकर सुना तो सच में अंदर से किसी जानवर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में बड़े कांटे जैसे डंडे और ढाल थी। उन्होंने पूछा, छोटे भाई क्या तुमने ही फोन किया था कि यहाँ भालू है? मैंने कहा, हाँ